यूसुफ एक नेक दिल और सुंदर चेहरे वाले नौजवान थे। उनका स्वभाव इतना मधुर था कि हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके दिल की सच्चाई को दर्शाती थी। उनके पिता हजरत याकूब उनसे बेहद प्यार करते थे। यूसुफ उनके दिल के बहुत करीब थे और वे हमेशा उनके साथ समय बिताना पसंद करते थे। याकूब का प्यार यूसुफ के लिए इतना गहरा था कि यह उनके हर कार्य में झलकता था। यूसुफ को 10 भाई थे जो सभी उनसे बड़े थे। वे सभी अपने अपने तरीके से यूसुफ से प्यार करते थे, लेकिन पिता का विशेष स्नेह देखकर उनमें एक अजीब सी जलन भी थी। लेकिन पिता का प्यार देखकर उनमें जलन पलने लगी। वे सोचते थे कि यूसुफ को इतना विशेष क्यों माना जाता है। यह जलन धीरे धीरे उनके दिलों में बढ़ती गई और उनके व्यवहार में भी दिखने लगी। एक रात यूसुफ ने एक अजीब सपना देखा। ये सपना इतना विचित्र था कि यूसुफ ने इसे कभी नहीं भुलाया। उन्होंने देखा कि 11 सितारे जो उनके भाइयों का प्रतीक थे, सूरज और चांद जो उनके माता पिता का प्रतीक थे, उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये दृश्य इतना स्पष्ट था कि यूसुफ को लगा कि यह सपना उनके भविष्य की ओर इशारा कर रहा था। यह सपना उनके भविष्य की ओर इशारा कर रहा था। यूसुफ ने महसूस किया कि यह सपना उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। सुबह हुई तो यूसुफ ने यह सपना अपने पिता को बताया। उन्होंने अपने पिता को बताया कि कैसे उन्होंने देखा कि उनके भाई और माता पिता उन्हें सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब समझ गए कि यह एक खास संकेत है जो यूसुफ के भविष्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बताता है। लेकिन उन्होंने यूसुफ को यह सपना अपने भाइयों को न बताने की नसीहत दी। वे जानते थे कि उनके भाई पहले से ही यूसुफ से जलते हैं और यह सपना सुनकर उनकी जलन और बढ़ सकती है। याकूब ने यूसुफ को समझाया कि यह सपना एक दिव्य संकेत है और इसे गुप्त रखना ही बेहतर होगा। यूसुफ ने अपने पिता की बात मानी और इस सपने को अपने भाइयों से छुपा लिया। लेकिन उनके दिल में यह सपना हमेशा बसा रहा और वे सोचते रहे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। यूसुफ के जीवन में यह सपना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जिसने उनके भविष्य की दिशा को निर्धारित किया। यूसुफ के भाइयों के दिल में जलन बढ़ती गई। उनके दिलों में एक अजीब सी नफरत और ईर्ष्या ने घर कर लिया था। यूसुफ की मासूमियत और उनके पिता का प्यार उन्हें खटकने लगा था। वे हर दिन यूसुफ को देखकर और भी ज्यादा जलते थे। उन्होंने यूसुफ को मारने का फैसला कर लिया। उनके दिलों में इतनी नफरत भर गई थी कि वे अपने ही भाई की जान लेने को तैयार हो गए। वे सोचने लगे कि अगर यूसुफ नहीं रहेगा तो उनके पिता का सारा प्यार और ध्यान उन्हीं पर रहेगा। एक दिन जब यूसुफ अपने भाइयों के साथ जंगल में गए थे तो उनके दिलों में एक भयानक योजना चल रही थी। यूसुफ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही भाई उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जंगल की शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। तो मौका पाकर उन्होंने यूसुफ को एक सूखे कुएं में फेंक दिया। यह उनके विश्वासघात का सबसे बड़ा प्रमाण था। यूसुफ को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। वह अपने भाइयों की इस हरकत से स्तब्ध रह गया। यूसुफ ने अपने भाइयों से रहम की भीख मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। उसने अपने भाइयों से कहा कि वे उसे इस तरह न छोड़ें। उसने उनसे मिन्नतें की, लेकिन उनके दिल पत्थर के हो चुके थे। लेकिन उनकी क्रूरता पर कोई असर नहीं हुआ। उनके दिलों में नफरत इतनी गहरी थी कि वे यूसुफ की दया की पुकार को अनसुना कर गए। उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे कुएं में छोड़ दिया। वे यूसुफ को कुएं में छोड़कर चले गए। उनके दिलों में कोई पछतावा नहीं था। वे अपने किए पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि अब वे अपने पिता का सारा प्यार पा सकेंगे। यूसुफ अकेले और डरे हुए थे। कुएं की गहराई और अंधकार ने उसे घेर लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। उसके दिल में डर और निराशा ने घर कर लिया था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। यूसुफ ने अपने दिल को मजबूत किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। उसने सोचा कि अल्लाह उसे इस मुसीबत से जरूर निकालेगा। उसने अपने दिल में एक उम्मीद की किरण जलाई। वे अल्लाह से दुआ करते रहे। उसकी दुआओं में एक अजीब सी शक्ति थी। उसने अल्लाह से मदद की गुहार लगाई और अपने दिल को मजबूत बनाए रखा। यूसुफ की दुआओं ने उसे हिम्मत दी और उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। कुछ ही देर में एक कारवां वहां से गुजरा। कारवां वालों ने यूसुफ को कुएं से निकाला और उन्हें गुलाम बनाकर मिस्र ले गए। मिस्र में यूसुफ को अजीज नाम के एक अमीर आदमी ने खरीद लिया। अजीज ने यूसुफ को अपने घर में रखा और उन्हें अच्छी तरह से रखा। यूसुफ मेहनती और ईमानदार थे। धीरे धीरे वे अजीज के सबसे भरोसेमंद नौकर बन गए। अजीज की पत्नी जुलेखा यूसुफ की खूबसूरती पर मोहित हो गई।
उसने यूसुफ को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने उसकी बात नहीं मानी। यूसुफ, तुम मेरे पास आओ। नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। जुलेखा ने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया। अजीज को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने यूसुफ को जेल भेज दिया। जेल में यूसुफ ने 2 कैदियों के सपनों का सही मतलब बताया। एक कैदी को फांसी और दूसरे को रिहाई मिली। तुम्हारा सपना बताता है कि तुम फांसी चढ़ोगे और तुम रिहा हो जाओगे। यूसुफ ने कैदियों से कहा कि जब वे आजाद हों तो बादशाह के सामने उनकी बात जरूर रखें, लेकिन कैदी रिहा होने के बाद यूसुफ को भूल गया। जब तुम आजाद हो जाओ तो बादशाह से मेरी बात करना। कुछ साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। यह सपना इतना विचित्र और रहस्यमय था कि वह रात भर सो नहीं सके। उनके मन में कई सवाल उठने लगे और वह बेचैन हो गए। सपने में उन्होंने 7 मोटी गायों को देखा, जिन्हें 7 दुबली गायें खा जाती हैं। यह दृश्य इतना अजीब था कि बादशाह को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब हो सकता है। फिर उन्होंने 7 हरी और 7 सूखी बालियां देखीं। यह सपना और भी जटिल हो गया और बादशाह की चिंता बढ़ने लगी। मैंने एक विचित्र सपना देखा है। यह सपना मेरे मन को विचलित कर रहा है और मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूँ। कोई है जो इसका मतलब बता सके? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस रहस्य को सुलझा सके और मुझे शांति प्रदान कर सके? बादशाह अपने सपने का मतलब जानना चाहते थे। उन्होंने अपने दरबार में सभी प्रमुख ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया ताकि वे इस सपने का अर्थ समझा सकें। उन्होंने अपने सभी ज्योतिषियों और सलाहकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उनके सपने का मतलब नहीं बता सका। सभी ने अपने अपने तरीके से सपने का विश्लेषण किया, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। कोई भी मेरे सपने का मतलब नहीं समझ पा रहा। यह कैसे संभव है कि इतने सारे विद्वान और ज्योतिषी मिलकर भी इस सपने का अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं? तभी उस कैदी को यूसुफ की याद आई। वह जानता था कि यूसुफ के पास सपनों का सही अर्थ बताने की अद्भुत क्षमता है। उसने बादशाह को यूसुफ की बात बताई। बादशाह ने तुरंत यूसुफ को बुलाने का आदेश दिया ताकि वह इस रहस्यमय सपने का अर्थ समझा सके और बादशाह की चिंता को दूर कर सके। यूसुफ को दरबार में लाया गया और बादशाह ने उसे अपना सपना सुनाया। यूसुफ ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह सपना ईश्वर का संदेश है। यूसुफ ने समझाया कि 7 मोटी गायें और 7 हरी बालियां 7 वर्षों की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक हैं। इसके बाद आने वाली 7 दुबली गायें और सूखी बालियां 7 वर्षों के अकाल और कठिनाई का संकेत हैं। बादशाह ने यूसुफ की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि यह सपना एक चेतावनी है। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी ताकि आने वाले कठिन समय का सामना किया जा सके। बादशाह और उनके सलाहकारों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने समृद्धि के वर्षों में अनाज का भंडारण करने का निर्णय लिया ताकि अकाल के समय में राज्य के लोग भूखे न रहें। राज्य के लोग भी इस योजना में शामिल हो गए और उन्होंने समृद्धि के वर्षों में अनाज का भंडारण करना शुरू कर दिया। इस प्रकार यूसुफ की बुद्धिमानी और ईश्वर के संदेश ने राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया। बादशाह ने यूसुफ का धन्यवाद किया और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। यूसुफ की बुद्धिमानी और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। यूसुफ को दरबार में सम्मानित किया गया और उसकी कहानी सदियों तक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। इस प्रकार यूसुफ की बुद्धिमानी और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। यूसुफ की कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी और आस्था के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उसकी कहानी एक प्रकाश की तरह है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। इस प्रकार यूसुफ की बुद्धिमानी और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। उसकी कहानी एक प्रकाश की तरह है जो हमें सही मार्ग दिखाती है।